मैं अमित शर्मा अपनी मैथ की ट्रिक के साथ। तो गाइस इस ट्रिक के जरिए इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि हम कैसे स्क्वायर का आंसर क्यूब दे सकते हैं, यानी कि हम देख के तुरंत बिना पेन पेंसिल के कैसे आंसर दे सकते हैं। जैसे गाइस हमारे पेपर में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिंपल 1 1 1 1 1 1, तो हमें उस टाइप 1 1 1 1 1 का होल स्क्वायर निकालना है, यानी कि इसका क्या है 6 टाइम 1। तो इस जैसे क्वेश्चनों को हमें बिना किसी दिमाग लगाए, बिना किसी कैलकुलेशन के देखते ही आंसर दे सकते हैं। सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें इसके कितने 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो जितने हमारे 1 है उतना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, उसके बाद तुरंत डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कितने हमारे 1 थे यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1। और इसके अलावा एक और देख लेते हैं सिंपल 1 1 1 1। तो सिंपल हम इसको जब हम देखा कितने 1 है यहाँ पे 4, तो सिंपल 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर देन डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 3 2 1। तो गाइस आप समझोगे ये हम कैसे प्रूव करें। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे 11 का स्क्वायर हमारा होता है 1 2 1, क्योंकि 11 में कितने 1 है 2 1, तो हम 2 तक गए देन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल हम करके देखते हैं वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो सिंपल हमने करके देखा तो 1 1 इंटू में 1 1 1 2 1। देन गाइस इससे हमें पता लगा कोई भी 1 जितने मर्जी 1 आए हम इजीली उसका बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट हम अगर किसी भी वैल्यू के पीछे 5 आए तो हम कैसे उसका बिना कैलकुलेशन किए आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 55 का स्क्वायर, तो गाइस सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका 2 भागों में तोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्प्लिट करा, देन हियर आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जो सेकंड वाला 5 है उसका एज इट इज स्क्वायर लिखो। जो फर्स्ट वाला 5 है, 5 के बाद कौन सी डिजिट आती है 6, तो सिंपल यहां पे आएगा 5 इंटू में 6, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 30 और 5 का स्क्वायर 25। तो सिंपल हमारा 55 का स्क्वायर क्या हुआ 30 25। और देखते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन 75 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, इसको 2 भागों में स्प्लिट करा। इसके बाद 7 के बाद कौन सी डिजिट आती है 8, तो 7 इंटू में 8 डिवाइड 5 का होल स्क्वायर। तो 7 8 जा 56 और 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद और करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास बड़ी डिजिट आ गई, मतलब 100 से भी ऊपर चलेगी, मान लो हमारे पास 135 आ गया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर मोर देन 2 डिजिट है, हम कैसे वहां पे स्प्लिट करेंगे। सिंपल आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल आप इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको हमने 2 पार्टों में स्प्लिट करा, यानी कि आपको जो 5 वाला पार्ट होगा सिंपल उससे पहले चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हमें कितनी वैल्यू हो हमें उसे स्प्लिट करना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे करा 13 इंटू में 14 देन 5 का स्क्वायर। जैसे कि आपको पता होगा 13 कितना होता है, इसको आप अगर मान लो आपको दिक्कत होती है इसको गुणा करने में, तो आप इसको ब्रेक करके सिंपल कैसे कर सकते हो, उसे 13 इंटू 14 को कैसे गुणा कर सकते हो। हमें 13 इंटू 13 का स्क्वायर पता है, तो यानी कि यहाँ पे इसको +1 कर दो। इसे यहाँ पर जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 169 प्लस में 13, जो कि हमारा हो जाएगा कितना 182। तो इसके बाद हमें सीधा कर सकते हैं इसको 182 यानी कि 182 जैसे और मान लो बड़ा आ जाए पेपर में तो 15 और यहाँ पे यानी 155 का होल स्क्वायर। तो सिंपल 15 का कौन सा आता है 16, देन 15 इंटू में 16 और इसके बाद 25, सीधा 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट, यहाँ पे जरूरी नहीं मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको पहले। तो 15 के बाद 16 करा, तो आप यहाँ पे फिर हौच-पौच होंगे, तो आप पहले 16 को किसमें तोड़ लो 15 में। तो 15 इंटू 15 प्लस 1 ऑल्सो नंबर ऑफ 16,
तो पहले 15 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो क्या गया 2 2 5, देन प्लस फिर 15 को कैसे करा 1 से तो 15 आ गया, देन टोटल कितना आ गया 240। तो हमारा इसका मल्टीपल कितना आ गया 240 और 24 5। ये हमारे को इसकी ट्रिक पता लगी। तो गाइस इस वीडियो के जरिए मैंने आपको डायरेक्ट 5 और 1 की डायरेक्ट ट्रिक बताई जो कि हमारे पेपर में बहुत कॉमनली आ जाती हैं और इससे हमारी स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।